इंडिया भाई इतनी बड़ी पावर है हमारी, आप कहते हो कि हम इतनी बड़ी पावर है, तो वो उसको भी चाहते हैं कि भाई आप आइए हमारे साथ रहिए। तो अब इजराइल और ईरान इनके साथ में हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे रिश्ते सब कंट्री के साथ 1-on-1 सब ठीक ठाक हैं। ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना, ये क्या प्रॉब्लम है? इजराइल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं और वेस्ट एशिया में बहुत सारे लोग चाहेंगे कि हम आए, उनके साथ सहयोग करें, ये संभव कहाँ है? देखिए एक बात सोच लें आप, ये भी एक मिथ है। जितने कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं ना, इन सबका इंटरनली ईरान को छोड़ के सबका इजराइल के साथ सालों से नाता है। इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, सारे, एक भी उनमें ऐसा नहीं है जिसको मैं, अगर आप कहें कि एक्सक्लूड कर दें। 2 की तो पीस ट्रीटी है, जॉर्डन की और इजिप्ट की, ठीक है ना। बाकी रहे आपके ये जितने गल्फ के कंट्रीज हैं बड़े बड़े सब, बाकी सऊदी थोड़ा दिखाने के लिए नाराज रहता है, बाकी उसका नहीं, सऊदी नाराज नहीं। सऊदी का ये है कि देखिए ओवर टाइम पैलेस्टीन इशू बहुत पुराना है और फंडामेंटल इशू है पीस के लिए। अरबी कंट्रीज़ भी अपनी अपनी देखने लगे, उन्होंने कहा यार चलते दो, तो प्रोफॉर्मा सपोर्ट करते रहे। ये बात जो है, जो पैलेस्टीनियन फाइटर्स हैं, ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा कि अब तो हम तो भी लूज द कॉज। आपको याद होगा जब सितंबर में G20 की समिट में MBS आए थे यहाँ पे, मोहम्मद बिन सलमान, तब उन्होंने ये बात कही कि भाई हमारी जो नॉर्मलाइजेशन इजराइल के साथ है विल बी फास्टर देन यू एक्सपेक्ट। समझ रहे हैं? सितंबर 7 अक्टूबर अटैक हो गया। बिल्कुल। क्यों? अगर सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज कर देता है तो इररिलेवेंट हो गया। तो ये जो सिचुएशन थी ना उसकी, ये इसको मैं आपको रोक के बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आपके बोलते बोलते मुझे ऐसा ख्याल में आया कि बिल्कुल ऐसा है जैसे पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट और भारत की सिविलियन गवर्नमेंट जैसी क्लोज आती है तब कोई बड़ा धमाका होगा। बिल्कुल। और ये धमाका जानबूझ के, बिकॉज दे वांट के भाई इसको स्ट्रीट लेवल पे ले आओ। देखिए जो मोनार्क्स हैं या शेख्स हैं, दे वांट नॉर्मल थिंग, भाई उनको तो जो चल रहा है, बट स्ट्रीट पे लोग नहीं चाहते वो बात। दे डोंट ट्रस्ट इजराइल। वो रेलेवेंट कैसे बने रहे? तो वो जब तक केओस नहीं होगा, और अगर आपके जो पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप नहीं कर सकते। सर पब्लिक का सपोर्ट है हमास को? अब मैं थोड़ा सा इधर चला गया हूँ। नहीं, हमास को नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कम लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं हमास को। वहाँ के लोगों का आपका अगर आप पूछें गाजा में या पैलेस्टाइन में, यस ऑफ कोर्स हमास इज बीइंग सीन एज अ सैक्रिफिशियल लैम, जिसने अपने आप को पैलेस्टीन कॉज के लिए ख़त्म कर लिया। तो आज की डेट में अगर हमास ख़त्म हो गई, अगर ये पैलेस्टीन इशू रिजॉल्व नहीं होता है, तो उसके नाम से कोई दूसरा आ जाएगा। और एक बात ना भूलें कि ये हमास को इतने दिन तक चलाने में इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने पैसा दिया, उनको सपोर्ट किया हमास को। यस, 87 के बाद से हमास को पूरी तरह सस्टेन किया, और कॉमरेड नेतन्याहू भी उसमें इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा तक। क्यों? क्योंकि पैलेस्टीन के 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक तो हमास वाला हो गया और दूसरा PLO हो गया। बिल्कुल। तो उनको डिवाइडेड रखना है। अगर वो डिवाइडेड नहीं रहेंगे तो फिर पैलेस्टीन कॉज एक हो जाएगा। जब एक हो जाएगा तो वो ज़्यादा स्ट्रांगली लड़ सकते हैं। तो डिवाइड एंड रूल, दैट्स व्हाट दे वर सपोर्टिंग। नहीं, लेकिन जो PLO वाला है, जो ये है PLA वाला, तो इसमें ये तो शांतिप्रिय लोग हैं। अब हो गए ना, पहले तो उसको भी आप अराफात के बाद अराफत को भी तो आप टेररिस्ट ही कहते थे, ये लोग कहते थे। क्यों मिलजुल कर खत्म नहीं कर लिया इस कॉज को? क्यों किसने? आप जैसे नेतन्याहू वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों इन्होंने अराफात जैसी ताकतों के साथ मिलकर इसे खत्म नहीं कर लिया? प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर लिया? भाई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी बात यह है कि नेतन्याहू जो है और उनकी अल्ट्रा राइटिस्ट गवर्नमेंट है, वो ये कहती है कि पैलेस्टीनियन हो ही नहीं सकता स्टेट, 2 स्टेट सोल्यूशन हम मानते ही नहीं, बात खत्म। जब आप बिल्कुल नहीं, मैंने एक दिन बोला किसी को, मैं कहा देखिए 1948 में जब UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ने 2 स्टेट बनाई थी, ठीक है, एक पैलेस्टाइन होगा, एक इजराइल होगा। इजराइल ने मान लिया, पैलेस्टाइन उस वक्त नहीं माना, लड़ाई लड़ी चलती रही। तो अगर आप कहते हैं कि देयर इज नो 2 स्टेट, तो आपकी खुद की लेजिटिमेसी खत्म हो गई। आपका किस वजह से आप बन गए? फिर आप तो बनी शर्त पे थे कि 2 स्टेट होंगे। तो ये और हमास भी यही मानता है। हमास भी, तो विचारधारा के तौर पर हमास और नेतन्याहू भाई हैं। नहीं, हमास और ईरान, हमास डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस और द राइट टू एग्जिस्ट ऑफ इजराइल। यही मैं कह रहा हूँ, ईरान भी नहीं मानता। जैसे आप देखेंगे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान कहता है वी सपोर्ट 1 स्टेट सोल्यूशन, बस, एंड 1 स्टेट सोल्यूशन इज पैलेस्टीन। दैट्स द डिफरेंस।